हेलो बच्चों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आप सभी इस दिवाली पर बहुत कुछ आपके जीवन में खुशियाँ आए और आप निरंतर सफलता की ओर बढ़ते चले जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम आ रहे हैं, मतलब लगभग जो आरपीएससी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, आरपीएससी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका जो पैटर्न है ना पूरा चेंज हो चुका है। अब कोई फिक्स रहा नहीं कि कौन सा वेटेज किस में से आएगा। और अभी देख चुके हो आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर, जिसमें एमएससी के क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे। दूसरी बात, फिर उसके बाद बीएससी, फिर उसके बाद 11th। इसी प्रकार जो अब आगामी एग्जाम है सेकेंड ग्रेड जो रहेगा पूरा 9th 10th और 11th 12th और बीएससी बेस्ड क्वेश्चंस पर रहेगा, जिसमें क्वांटिटी कोई फिक्स है ही नहीं। लेकिन फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखने के बाद ये पता चलता है कि बीएससी का जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे रहेंगे, लगभग 50 to 60 अप्रोक्स मान के चलो। तो यहाँ से अपन लगभग एक मंथ बचा हुआ है। अब इस इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो इस सीरीज में अपन लाए हैं, जो जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हो चुके हैं उनको अपन यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे लगभग कम समय में अपन यहाँ पर करना सीख जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं जो बुक का क्वेश्चन लाया हूँ वो क्वेश्चन है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन। लगभग सभी ने पढ़ी है ना, बीएससी सब करते हैं लेकिन वहाँ पर कोई ध्यान दे नहीं पाता है। तो अब यहाँ पर देखो ये सवाल कितने इंपॉर्टेंट, लगभग ज़्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं और बिल्कुल आसानी से 1 मिनट से पहले पहले ये सवाल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन, नाम से पता चल गया कि अवकल समीकरण, और जो अवकल समीकरण थे इसमें यहाँ पर देखना अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है आरपीएससी के क्वेश्चंस में, क्योंकि जो नॉर्मल अवकल समीकरण ये ही लगभग से 6 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस अपने कवर करा देती है पेपर में, और लगभग सिंपल रहते हैं, ज़्यादा कोई लेंथ नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ो तो पूरे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अब देखें यहाँ पर जो अपन में क्वेश्चन लाया वो अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, और जिसको अगर मेथड पता है तो वो लगभग 1 मिनट से पहले पहले कर लेगा। अब यहाँ पर देखना ध्यान से कैसे अपन इस सवाल को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अपने को सवाल दे देगा, कोई सी भी अवकल समीकरण दे देगा, उसको पहचान में आना चाहिए कि किस तरीके से अपने को करना है। अब ये कैसे पहचान चलेंगे, जब अपन लगभग सारे टॉपिक से पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन को देख के कि हाँ ये इस टॉपिक से है और ये ऐसे से हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, अवकल समीकरण क्वेश्चन क्या अपने पास, अवकल समीकरण क्या दे रखी, d² माइनस 2d माइनस 1 कोष्टक y इक्वल टू e की पावर x और cos x का क्या पूछा उसने, विशेष समाकलन। अब विशेष समाकलन का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे अपन, यहाँ पर ध्यान देना, जो लगभग अपन पढ़ते हैं कौन सी बीएससी पार्ट फर्स्ट और सेकंड में, बीएससी पार्ट सेकंड में, ये जो देखने पर पता चल जाना चाहिए किस टॉपिक से है। तो ये बीएससी पार्ट सेकंड में अपने यूनिट सेकंड आती है, अचल गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण। कैसे पहचानने में लगा, देखो यहाँ पर जो अवकल समीकरण इसमें कौन से गुणांक है, कोफिशिएंट है अचल गुणांक के, तो ये पता चल गया कि अचल गुणांक वाली रैखिक अवकल समीकरण। और उसी चैप्टर में यही पूछा जाता है विशेष समाकलन या फिर पूरक फलन। तो लगभग अधिकतर तो क्वेश्चंस आते हैं विशेष समाकलन से, समाकलन पूछता है, पूरक फलन बहुत कम चांस रहेंगे जो पूछेंगे। तो सबसे पहले जो अपने ये पहचान में आ गया कि अचल गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण, कौन सी गुणांकों वाली, अचल गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण। और अपन जानते हैं कि जो इसका हल होता है, क्या होता है, हल होता है, क्या होता है, y बराबर cf प्लस पी आई। लेकिन अपन को सवाल में क्या पूछा है, विशेष समाकलन, यानी कि क्या पूछा है, पी आई पूछा है। अब पी आई कैसे निकालेंगे, नॉर्मल अपन जानते हैं पी आई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी आई बराबर 1/f(d) क्यू है ना। इसको सवाल को सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास। तो एफ डी क्या है अपने पास, समीकरण है क्या है, d² माइनस 2d माइनस 1
और q का मान ये पूरा रहता है, q इक्वल के जो पार्ट वाला रहता है वो पूरा होता है q। तो q का मान है e की पावर x cos x, है ना। अब देखना ध्यान से, इसका जो मेथड होता है, जब भी e की पावर x के साथ या तो कोई सा भी फंक्शन आए, sin x आए या cos x आए या x y z कुछ भी आए, तो कुछ भी नहीं करना रहता है, e की पावर x को अपन आगे लाते हैं। जब इस e की पावर x को आगे लाते हैं तो यहाँ पर जो x का गुणांक होता है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर d के साथ अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर मैं e की पावर x को आगे लाया, 1 जहां भी अपने पास d रहेगा वहां पर d में एक जोड़ देंगे। तो देखो d क्या है अपने पास, d स्क्वायर, तो d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2, d का मान क्या है, d की जगह रख दूंगा d प्लस 1 और माइनस का 1, ये कोष्टक 1 और अपने पास आ जाएगा cos x। क्लियर है, कुछ भी नहीं करना है, अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले। pi बराबर क्या होता है, 1/fd डॉट q। नॉर्मल सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं, और q का मान अपन रख देंगे, और fd जो अपने पास क्या होती है, समीकरण होती है ना। समीकरण रखने के बाद अब कुछ भी नहीं करना है, जब भी e की पावर x के साथ कोई भी फंक्शन मल्टीपल में हो तो e की पावर x को आगे लाते हैं, और जो x का कोफिशिएंट है वहां पर अपन d में अपन प्लस करके सोल्व करते हैं। तो करने के बाद अब इस अवकल समीकरण को अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ pi बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, e की पावर x ऐसा कैसे 1/, इसको सोल्व करूंगा तो देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये बनेगा बेटा d स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर d स्क्वायर प्लस 2d, और ये माइनस का 2d तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा +1, और ये माइनस का 1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब माइनस का 2d कैंसिल हो गया, और क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का 2, तो d स्क्वायर माइनस 2। तो फाइनली इस अवकल समीकरण को अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 2 और cos x, है ना। अब नॉर्मल जो को अब यहाँ पर नया मेथड आ जाएगा, cos x का मेथड क्या करता है कि d स्क्वायर की जगह अपन रखते हैं x का गुणांक क्या है अपने पास, d स्क्वायर की जगह यानी कि अपन रखते हैं माइनस a स्क्वायर, और a क्या है अपने पास, x का गुणांक, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर, यानी कि अपन क्या रखेंगे -1, और रखने पर ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो उसके लिए अपने पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन रखने पर देखो -1 रखूंगा तो जीरो नहीं बन रहा, तो डायरेक्ट नॉर्मल सिंपल तरीके से आ जाएगा e की पावर x ऐसा कैसे, मान रख दूंगा क्या आ जाएगा -1 माइनस का 2 cos x। अब अपन यहाँ पर सम कर देंगे, -1 और -2 कितना हो जाएगा -3, तो अपने पास फाइनली आ जाएगा माइनस का 1/3 e की पावर x cos x, जो अपने पास इस अवकल समीकरण का क्या होगा, आंसर होगा, पीआई होगा, है ना। और पीआई जो होगा देखो ऑप्शन में कौन सा आ रहा अपने पास, सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पर अपन अगर अपन को पहचान में आ जाएगी अवकल समीकरण, दूसरी बात है कि ये किस चैप्टर से है, और ये पता चल जाएगा मेथड कौन सा लग रहा, तो अपना क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा, वो गलत नहीं जाएगा, और डायरेक्ट नॉर्मल सॉल्यूशन से, मतलब बिल्कुल छोटे से, मैंने तो फिर भी स्टेप बाय स्टेप किया, डायरेक्ट अपन यहाँ से ये स्टेप ला सकते थे। तो बस इसके लिए अपन को प्रैक्टिस चाहिए, और बाकी कुछ भी नहीं है, सवाल बिल्कुल छोटा सा आएगा, और अपन 1 मिनट से भी कम कर सकते हैं, लगभग अपने को ये आना चाहिए कि कौन सा मेथड किस में लग रहा है ना। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल लाऊंगा नेक्स्ट बुक का, और कोशिश करते रहिए और प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगी, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।